ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। बड़ी खबर पहले आपको बता दें। देखिए, पश्चिम बंगाल के बरईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की दर्दनाक घटना अब सियासी तूफान में बदल चुकी है। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बरुईपुर जाने का ऐलान किया था, लेकिन उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया कि उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती का मकसद उनकी आवाजाही को सीमित रखना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि Z+ सुरक्षा प्राप्त नेता के लिए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस बीच टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। बरुईपुर में बच्चे की हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सड़क जाम, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि एक संदिग्ध आरोपी को भीड़ ने पीट कर मार डाला है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच आगे जारी है। अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई का भी बन गया है। ममता बनर्जी के हाउस अरेस्ट वाले आरोप और सरकार के जवाब ने बंगाल की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में बरईपुर की घटना अब कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक संघर्ष का भी बड़ा मुद्दा बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी उफान इस वक्त एक नए मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंडोला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका इंडिया न्यूज पर। ये इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में एक नई घटना इसे लेकर जो सियासत हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। टीएमसी का लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे टीएमसी के तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन बीजेपी तो इसे नकार रही है। किस तरीके से इस पूरी घटना को आप देख रहे हैं अजीत जी? देखिए, अब ममता बनर्जी विपक्ष में है और इस बार उनकी जिस तरह से हार हुई है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना। तो एक मौका उनको मिला है, तो निश्चित तौर पर वो इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बड़ी घटना, जब उनके कार्यकाल में कई घटनाएं इस तरह की हुई थी। एक आरजी मेडिकल वाला मामला हुआ था जिसमें एक डॉक्टर ने की हत्या हो गई थी, तमाम बातें हुई थी। तो अब बारी किनकी है? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी विपक्ष में है, हालांकि अभी विपक्ष के नेता नहीं है उनकी पार्टी के पास। न तो अब विधायकों की इस तरह की संख्या रह गई कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सके, न सांसदों की संख्या रह गई है। लेकिन वो पुरानी सड़क की लड़ाई लड़ना जानती है, पुरानी खिलाड़ी है सड़क की लड़ाई लड़ने की। और उन्होंने जो 15 साल राज किया, या उससे पहले जब वो विपक्ष में थी वहां पर बंगाल में, तो वो लड़ाई लड़ने में उनकी एक्सपर्टीज है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि उनकी जो टीम है, उनके जो लोग हैं, उनको छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन अब उनको एक मौका मिला है। अब ये राजनीति तो अब होगी। ये राजनीति कहाँ तक चलेगी, ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है। इस तरह की एक घटना होना, उसके बाद बवाल का मचना, और लगातार जिस तरह से वहां पर गुस्सा लोगों का अभी भी उतर रहा है टीएमसी के नेताओं के ऊपर। तो एक चुनौती तो सरकार के सामने है ही कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में रहा है और रहेगा आगे भी। और अगर कानून व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं शुभेंदु अधिकारी, तो वो भी एक तरीके से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या असम में तमाम जो मुख्यमंत्री स्टैब्लिश मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो वो इस तरह के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक ये शुरुआत है। शुरुआत में ममता बनर्जी को भी एक मुद्दा चाहिए था कि भाई किस तरीके से हम इस सरकार का घेराव करें, किस तरीके से सरकार को हम एक्सपोज कर रहे हैं कि ये सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कमजोर पड़ती जा रही है। तो ये अब ये राजनीति होगी। बीजेपी यही कहेगी कि हमने कोई समझाइए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। क्या
हाउस अरेस्ट यानी कि भारी पुलिस बल की अगर तैनाती होती है, और क्या ये माना जाए कि किसी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब इसे लेकर कोई कानूनी दाव पेच भी देखने को मिलते हैं क्या? जरा इसके बारे में समझाइए, क्योंकि टीएमसी नहीं तो नहीं यही। नहीं नहीं, जी। इसमें कोई कानूनी दाव पेच नहीं हाँ। होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, बात ये राजनीति, शुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई होती है। हाँ। इसमें पुलिस और सरकार की कोशिश होती है कि ममता बनर्जी अगर घर से निकलती हैं, वो वहां जाकर कुछ आंदोलन करती हैं तो उससे बवाल मचेगा। तो हर सरकार कोशिश ये करती है कि जो नेता विपक्ष होते हैं, उनको, जो विपक्ष के दल होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करती है जिससे बात न बिगड़े। अब अभी शुभेंदु अधिकारी की पहली चुनौती यही है कि हालात को किसी तरीके से क्या कहते हैं, नियंत्रण में लाया जाए, उसको, मामले को शांत किया जाए। जो भी दोषी है, एक आरोपी तो मारा गया है भीड़ के हमले से, लेकिन अब जो भी दोषी हैं, कुछ लोग अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। तो ये राजनीति तो होगी होगी, और ये राजनीति का धर्म भी है। अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आपको विरोध करने का अधिकार है, और सरकार का धर्म ये है कि हालात को न बिगड़ने दे। अगर हालात बिगड़ रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है, तो सरकार कोशिश करेगी, मुंह से नहीं बोलेगी कि हाउस अरेस्ट कर दे, क्योंकि हाउस अरेस्ट वाला जैसे कोई मामला है नहीं कि ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ममता बनर्जी भी चाहेगी कि अभी जो हालात हैं, उन हालात में ममता बनर्जी के पास ताकत नहीं है कि वो जाके कोई बड़ा बवाल खड़ा कर दे। तो ये राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। नहीं तो ऐसे में तो क्या यही कहते लग रहा है हैं, ना, ऐसे में तो यही लग रहा है कि पीड़ित को तो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पूरा मामला इस वक्त राजनीति जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसकी भेंट चढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो हालात देखने को मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं नहीं, देखिए, अगर आपको याद हो, हाँ। इससे पहले भी कई मामले हुए हैं। विपक्ष ने आंदोलन करा, बीजेपी वालों को जाने से रोका गया था, उनको भी तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई थी जब ममता बनर्जी सत्ता में थी। और विपक्ष का धर्म है, देखिए, ये मौका है, न्याय तो अपनी जगह होगा। पुलिस केस दर्ज कर चुकी होगी, आरोपियों को पकड़ रही होगी, और वो एक कानूनी प्रक्रिया है। वो उसमें आरोपियों को पकड़ा जाएगा, कोर्ट में मामला चलेगा, फिर को वो कितने साक्ष्य मिलते हैं, कितना, एक वो अलग विषय है। लेकिन राजनीति अपनी जगह पे अलग विषय है। राजनीति, ममता बनर्जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सरकार के ऊपर हमला करे, सरकार को घेरने की कोशिश करे, और सरकार की भी एक कोशिश है कि भाई मामले को ज्यादा बवाल नहीं होने दिया जाए, और अभी इस मामले को किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, जो अपराधी वो पकड़े जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। लेकिन ममता बनर्जी तो क्या कहते हैं, विपक्ष की एक नेता है भाई, उन्होंने इतने 15 साल वहां पे राज किया है, 15-20 साल उन्होंने विपक्ष में रह के संघर्ष किया है। तो वो इस तरह की राजनीति करेंगी। ये राजनीति एक शुरुआत है अभी, ये आने वाले टाइम पे जब तक वो इस तरह की राजनीति करेंगी, तभी वो राजनीति में जिंदा भी रहेंगी। अगर वो राजनीति में इस तरह की बातें नहीं करती हैं, वो नहीं बोलती हैं, तो राजनीति में खत्म हो जाएंगी। तो ये एक राजनीति होती है। लेकिन जहां तक जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, उन्हें पकड़ेगी, उनको सजा देगी, उसको सजा देगी अदालत। तो ये अलग विषय है। देखिए, उसको और राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति में यही एक लोकतंत्र में होता है कि विरोध में जो पार्टियां होती हैं वो विरोध करती हैं, और ममता बनर्जी इस वक्त वहां पर अकेली एक जो फेस बचा है विरोध में, क्योंकि कांग्रेस वहां पे है नहीं इस तरीके से, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से खत्म हो गई है। ले दे के ममता बनर्जी को ही अब इसको एक तरीके से विपक्ष के रूप में अपने को स्थापित करने का एक मौका है, और उनको जब भी मौका मिलेगा वो सरकार पर हमला करेंगी, सवाल उठाएंगी, और सरकार भी अपने तरीके से, जो स्ट्रेटेजिकल सरकार की स्ट्रेटेजी होती है कि एक वो घर में भी रह जाए, बाहर भी ना निकले, और सरकार मुंह से कुछ नहीं बोलेगी इस मामले में। वो कहेगी हमने अपने कानून व्यवस्था के लिए पुलिस लगा दी गई है, यातायात सुचारू रहे, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। और ये ऐसे सरकार में का ये समझा धर्म है। जाए, यानी कि देखिए जो आप बता रहे हैं ना सर, ममता बनर्जी भी ये कह चुकी हैं कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं सड़कों पर उतरूंगी और हर मुद्दों को उठाती रहूंगी, और ये देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ये भी कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की ओर से कि टीएमसी का वजूद कहीं खत्म ना हो जाए और टीएमसी को जिंदा रखा जाए, जिस वजह से ये हालात बनाने की कोशिश हो रही है। यही एक सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह। देखिए, इस बीच सरकार ने इनके राज्यसभा के जो 3 मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको लेकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। 17 जुलाई तक 13-14 जुलाई तक नाम वापस लिए जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी। वो 3 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। तो बीजेपी अपना कुनबा मजबूत करने में लगी है।
ममता बनर्जी का कुनबा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ममता बनर्जी के सामने भी एक बड़े राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को, अपने कुनबे को कैसे बचाती हैं। वो अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहेंगी कि मैं अभी हूँ, अभी मेरे पे ताकत है, मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो पार्टी में मेरे को लगता है फिर वो और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी 2-3 सांसद रह जाएंगे। उन 2-4 सांसदों में भी कब तक रहेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रोज 1-2 महीने में खबर आती है कि उनके कल परसों उनके एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जो पुरानी भरोसेमंद नेता मानी जाती थी इनकी। तो ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को ये दिखाने के लिए कि अभी अब मेरी पार्टी, अभी तो उनकी पार्टी के नाम को लेकर ही विवाद हो गया है। जो पार्टी छोड़ चुके हैं विधायक, उन्होंने दावा करा कि असली टीएमसी हम है, उन्होंने वहां ताला भी लगा दिया। तो ममता बनर्जी के सामने तो अभी अपनी पार्टी का टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नाम को बचाने की भी चुनौती है, चुनाव चिन्ह को बचाने की भी चुनौती है। तो ममता बनर्जी कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगी, तमाम लड़ाई लड़ेंगी अपनी पार्टी को लेकर, वो एक अलग बात का विषय है। लेकिन अभी एक नेता के रूप में विपक्ष में है, वो चुनाव भले ही हार चुकी है तो वो भी लड़ाई लड़ना जानती है। भले ही उम्र दराज हो गई है, 72-73 साल की हो गई है, लेकिन वो, मुझे लगता है कि वो उनका धर्म है, राजनीतिक धर्म है, वो धर्म को निभा रही है और सरकार अपना धर्म निभा रही है। तो ये राजनीति होगी इसमें। अभी इस तरह के कई मुद्दे आ सकते हैं, आगे भी कई मामले आएंगे जिनको टीएमसी, मतलब ममता बनर्जी उठाने की कोशिश करेंगी। टीएमसी तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि टीएमसी का अभी किसकी रहेगी टीएमसी, ये भी अब देखने वाला बात होगी कि ये जो जिन्होंने विधायकों ने पार्टी तोड़ी, जिन्होंने दावा किया है, उनकी टीएमसी रहती है या ममता बनर्जी की टीएमसी रहती है, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा जी। और देखिए, ये वही टीएमसी है जिनके कार्यकाल में कई ऐसे रेप के मामले हैं। एक में डेटा जो है वो पढ़ रही थी सर, जिसमें 2023 में 1100 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि किस पर कितनी कार्रवाई, कितने मामलों में कार्रवाई हुई है, कितने में एक्शन लिया गया, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि सोचिए कि जिस सरकार में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं और हमने स्थिति देखा है कि कैसे महिलाओं के अंदर एक डर और खौफ का माहौल जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, और अब वही टीएमसी जो नई सरकार है उसके खिलाफ रेप मामले में सड़क पर उतर जाए, इसे लेकर राजनीति करे, तो ये बहुत ज्यादा यही समझ आता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं का सुरक्षा को लेकर कई राज्य प्रभावित हैं। बीजेपी शासित राज्यों में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मामले हो चुके हैं, रेप के मामले हो गए हैं, हमले के मामले हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, महिलाओं की सुरक्षा। बंगाल भी उससे अछूता नहीं रहा। ममता बनर्जी के कार्यकाल में अभी तुमने आंकड़े दे ही दिए हैं कि भाई इतने मामले हुए हैं, और आरजी मेडिकल वाला जैसा मामला तो पूरे देश में सुर्खियों में छाया था। और ये एक ऐसी चुनौती है हर सरकार के सामने। ये तो उसके लिए देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था के मामले में देश में नंबर 1 पे है इसमें। वो किसी प्रकार की कोई भाईबंदी नहीं निभाते हैं। वो, उनका मामला है कि अपराधियों को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। वो कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके राज्य में छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। अब शुभेंदु अधिकारी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या वो योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपनाते हैं कानून व्यवस्था के लिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये शायद एक अच्छा रास्ता होगा वहां पे। नहीं तो बंगाल की जो हालात है, बंगाल भी एक तरीके से जो कभी उत्तर प्रदेश होता था 90 के दशक वाला, वो हालात थे अभी बंगाल के। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी, अपराधियों का बोलबाला होता था। ये 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में भी होता था। तो बंगाल को 90 के दशक से 2026 में लाना, कैसे वापस लाएंगे, कैसे उसमें सुधार होगा, ये शुभेंदु अधिकारी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब यही देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी को अभी कुछ महीने हुए हैं, उन्होंने कुछ महीनों में बड़े कड़े कदम उठाए हैं, जो एक मैसेज आ रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के मुख्यमंत्री होंगे। ये शायद कम्युनिस्टों की तरह राज नहीं चलाएंगे, शायद ममता बनर्जी की तरह राज नहीं चलाएंगे। शुभेंदु अधिकारी के पास क्या अच्छी बात क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के पास केंद्र में बहुत सशक्त नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करेगी। बाकी चाहे ममता रही हो या कम्युनिस्ट पार्टी रहे हो, वो उनका अपना एक, वो बंगाल तक सीमित होते थे। उनके जो कुछ था बंगाल तक ही होता था, उनका कोई पीछे कोई बैक नहीं होती, जो अपने आप ही मालिक होते थे उस पार्टी के, उस सरकार के। लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका काम करने का ढंग अलग है।
उसका नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बहुत सशक्त है, वो एक एक चीज पे बारीकी से नजर रखता है। तो मेरा मानना है कि बंगाल के हालात अब बदलेंगे, ये चीजें बदलेंगी, एक आध चिटपुट घटनाएं होंगी, उनको सरकार शायद सख्ती से निपटेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लेकिन बंगाल में लेकिन सर फिर से ऐसा तो वो नहीं है राज। जो ये मामला है, हालांकि देखिए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है बीजेपी सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये मामला कहीं सरकार की छवि पर डेंट तो नहीं डाल सकता है? ये देखिए अभी शुरुआत है, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी शुरुआत है। हम्म। मई में इलेक्शन, जून जुलाई 2 ढाई 3 महीने हुए हैं, ये अभी शुरुआत है। एकदम से ये जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होती कि जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक करने की इच्छा शक्ति चाहिए, आदमी के अंदर एक वो चुनौती स्वीकार करे, उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प हो कि मुझे एक व्यवस्था सुधारनी है अपने प्रदेश की। हम्म। 90 के दशक में जब हालात बहुत खराब थे तो एक मुख्यमंत्री आए थे बीजेपी के, कल्याण सिंह। वो अब तक के, मेरा मेरा अपना अनुमान है कि अब तक के सबसे खतरनाक एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने जो कानून व्यवस्था यूपी की सुधारी वो आज तक लोग जी। याद करते हैं। उसी तर्ज पर योगी चले हैं पिछले 1 दशक से। तो वहां पर हालात बदले हैं, योगी आज एक लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं देश के अंदर, केवल और केवल कानून व्यवस्था के चलते। तो देखिए कानून व्यवस्था छोटा मोटा बिल्कुल, मुद्दा और नहीं जो है। बदलाव हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अब क्या उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बदलाव होता है? ये बहुत बड़ी चुनौती है, इन चुनौतियों से कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ढाका